अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नकीबुल्ला। आप देख रहे हैं नकीब गुलाबी। नाज़रीन, आज इस व्लॉग में हम बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स डिस्कस करेंगे। जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि इमरान खान ने जो फैसला किया है वो बहुत खुशी देगा आपको। एक बार फिर ये निज़ाम नंगा होने वाला है। अगर ये जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है, अगर ये सच में ईमानदार है तो इसका भी पता चल जाएगा। इमरान खान ने फैसला किया है, कप्तान ने फैसला किया है। खबर दे रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। कप्तान ने फैसला किया है कि अब मैं जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक लेटर लिखूंगा, उसमें मैंने लिखना है, कप्तान उसमें लिखेगा कि आप एक गैर अहम मुकदमे को, एक केस को जो है पीटीवी पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलवा रहे हैं, आप ऐसे करें जो पीटीआई का, जो मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी का चेयरमैन है, सरबराह है, इमरान खान है, उनके जो केसेस हैं वो बराह रास्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नशर किया जाए और आप ही सुन ले इसको, ताकि पूरे कौम को पता चल जाए क्या मैं मुजरिम हूँ या मैं चोर हूँ या मैं कातिल हूँ। मतलब मैंने जो कुछ भी किया है वो पूरे पाकिस्तान के अवाम को पता चल जाएगा। वकील जो है, एडवोकेट्स, वो बहस करेंगे इस चीज़ पर। सामने जो मतलब कैमरा भी होगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नशर किया जाएगा, पीटीवी पर नशर किया जाएगा। अगर मैं चोर निकला तो मुझे चौक पर फांसी दिया जाए। अगर चोर नहीं हूँ या फिर कातिल नहीं हूँ तो फिर किस बुनियाद पर मुझे जेल में बंद कर दिया गया है। यहाँ पर इमरान खान साहब ने ये पॉइंट यहाँ पर चक्का मारने की कोशिश ये की है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ईमानदार है तो वो मेरा ये जो लेटर है, जो मैं उसे एक अपील कर रहा हूँ, वो अपील जो है वो मंजूर करेगा और मेरे सारे मुकदमे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलवाएगा। अगर ये ईमानदार नहीं है, ये भी इस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू है, तो ये इसको इग्नोर लिस्ट में डालेगा। यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ भी बता दूं कि अरशद शरीफ शहीद का जो केस था वो काजी फाइज ईसा ने एक ऐसे फाइल में बंद कर दिया है, शायद अब उस पर दुआ पड़ेगा और वो तकरीबन मेरे ख्याल में अभी 5-6 साल के लिए उसको बंद कर दिया गया है। नाजरीन, आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि नवाज शरीफ बहुत परेशान है। अब क्या करूं, इमरान खान मुल्क से निकल नहीं रहा और हार मान नहीं रहा। यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि इमरान खान पठान है, वो पहले भी कह रहा था कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। इसका मतलब क्या था? आखिरी गेंद तक क्या लड़ना था? मतलब आखिरी गेंद तो कब का हो चुका है। नहीं, उसका आखिरी गेंद अपना मौत है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं मरूंगा नहीं, मैं इनके सामने कभी नहीं झुकूंगा, ना अपने कौम को झुकने दूंगा। अब फिलहाल नवाज शरीफ साहब फंस चुके हैं। अब आप लोगों को एक और चीज़ भी बता दूं, पहले मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आएगा तो हम 10 लाख बंदे जो है एयरपोर्ट पे लेके जाएंगे, नवाज शरीफ साहब का जो इस्तकबाल हम लोग करेंगे और उसके बाद उसको रैली की शक्ल में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में लेके आएंगे। वहां पर नवाज शरीफ साहब जलसे से खिताब करेंगे। आज जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नवाज शरीफ साहब का कोई इस्तकबाल नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब को मीनार पाकिस्तान के जलसे में रात के तकरीबन 11-12 बजे लेके जाएंगे। वहां पर वो छोटा सा खिताब करके अपने घर चले जाएंगे। मतलब ये जो सारा ड्रामा था जो इन्होंने करना था 10 लाख लोगों का, ये इनको मतलब अब पता चल गया कि ये जो हमारा शो होने वाला है, जो ड्रामा हम लोग कर रहे हैं, ये अगर फ्लॉप हो गया तो हमारा सियासत ख़त्म हो गया। तो इससे पहले हम लोग अपने आप को आजमाएंगे नहीं, इलेक्शन से पहले किसी भी तरह। नवाज शरीफ को हम लोगों ने
सीधे मीनार पाकिस्तान पे जहाज़ से उतरना है और उसके बाद नवाज शरीफ साहब वहाँ पर एक छोटा सा खिताब करेंगे, छोटा सा जलसा होगा। वहाँ पर हम लोग रात में रिकॉर्ड करेंगे ताकि हम लोग बंदे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शो कर सके सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, क्योंकि उन्होंने 10 अरब डॉलर जो इनको खिलाए हैं सोशल मीडिया पर या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उन पर जो लिपापी सुहापी है, इनको जो 10 अरब रुपए खिलाए हैं वो तो ज़रूर इनका दिफा करेंगे। और फिर नवाज शरीफ की हर जगह से पोस्टें आएंगी, हर सुहापी की 50 से 100 आईडीज़ है यार। और फिर उम्मे हरीन की भी आईडीज़ है, उम्मे हरीन में पता नहीं क्या है, मतलब ऐसा नाम था जो, उसकी भी बहुत सारी आईडीज़ है, वो भी मतलब पोस्टें करेगी नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि अब वही उम्मे हरीम चाहती है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सके पाकिस्तान की, एक बार फिर लूटमार कर सके पाकिस्तान में। यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि अब नवाज शरीफ आएगा 21 अक्टूबर को, पता नहीं चल रहा, क्योंकि तकरीबन पिछले 4 साल से ये लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अगले महीने को आएगा, अगले हफ्ते आएगा, अगले इतवार को आएगा, अगले सोमवार को आएगा, पता नहीं क्या क्या बोलते आ रहे हैं। तो अब इन्होंने जो डेट बताया है वो 21 अक्टूबर है, देखते हैं 21 अक्टूबर तक वो आएंगे या नहीं आएंगे। फिलहाल इमरान खान डट के खड़ा है, हार नहीं मान रहे हैं। इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को ये कहा है कि मुझे ये सेल बिल्कुल अच्छा ज़बरदस्त लग रहा है, मैंने अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है, मुझे यहाँ से मतलब किसी और जगह पर शिफ्ट नहीं होना है, ना मुझे अटक जेल जाना है, ना मुझे मतलब अडियाला जेल जाना है, किसी भी जगह पर। ये जो सेल है, इस सेल को मैंने मतलब अपना घर समझ लिया है, ये मेरा घर है, अब यहाँ पर मैं 100 साल भी रह सकता हूँ। आपने सिर्फ आवाम के बारे में सोचना है कि आवाम को रिलीफ किस तरह मिल जाए। फिलहाल आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारा वज़ीर आज़म है निगरान चाचू, वो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है। पता नहीं अमेरिका से उधर क्या क्या एक अहकामात लेगा, जो अमेरिका हुक्म करेगा वो यही मानेंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ भी बताऊँ, यहाँ पर आप लोगों को एक और बड़ी खबर दे दूँ कि हामिद मीर ने एक बहुत बड़ा बयान ब्रेक कर दिया है, बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने जावेद बाजवा जो है, कमर जावेद बाजवा, वो चीनियों के बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते थे जैसे मतलब चीनी उनके दुश्मन हो। इस पर हम लोग अगले व्लॉग में बात करेंगे, क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।